हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है छर्दी या वॉमिटिंग। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पे देखते हैं हम। सबसे पहले है क्या छर्द वमने, मतलब क्या है। छर्दी को वमन के साथ कंपेयर किया है। मतलब जो भी है स्टमक का कंटेंट वो अगर ऊर्ध्व भाग से बाहर आ रहा है तो वो छर्दी कहलाता है। नाउ व्याधि क्या है। तो निदान कई सारे निदान हो सकते हैं। सुश्रुत ने क्या बताया, अति द्रव, अति स्निग्ध, अति अहृदय अन्न का सेवन करना। कुछ ज़्यादा ही लिक्विड कंटेंट ले लिया, ज़्यादा ही ऑयली सब्सटेंस ले लिया, या फिर ऐसा खाना लिया जो अहृदय हो, अनप्लेजेंट हो, तो ऑब्वियसली हम ऐसे नॉजिएटेड फील करते हैं, देन वॉमिटिंग होता है। तो ये सारे निदान हो गए। फिर अति लवण, ज़्यादा सॉल्टी खाना खाएंगे तो भी। अति मात्रा में अकाल भोजन करना, ओके, ओवर ईटिंग कर लिया। आम दोष की उपस्थिति तथा अध्यशन करना। आम दोष पता ही है क्यों होता है, क्योंकि अच्छे से खाना पचा नहीं है, ओके, आम बन गया है उस वजह से। उसके बाद अध्यशन, मतलब जो खाना इनडाइजेस्टेड है उसके ऊपर फिर से हमने खाना खा लिया, अध्यशन। देन अतिश्रम, भय, उद्वेग युक्त होकर भोजन करना, ओके, मतलब ज़्यादा ही वो एग्जर्टेड है पर्सन। देन भय, भय की वजह से भी होता है। उद्वेग युक्त मतलब उसे वेग आ रहे हैं लेकिन वो फिर भी खाना खा रहा है, लाइक दैट। देन अजीर्ण तथा कृमि युक्त कोष्ठ, ओके, गर्भावस्था के कारण, प्रेगनेंसी में भी नेचुरली होता ही है, ओके। देन अति द्रुत होकर अन्न ग्रहण करना, कोई जल्दी जल्दी खाना खा रहा है तो ऑब्वियसली क्या होगा, खाना डाइजेस्ट नहीं होगा और वो बाहर की तरफ आ जाएगा। नाउ संप्राप्ति क्या है। निदान सेवन से कुपित दोष आम एवं अग्निमांद्य उत्पन्न करते हैं, ओके, देखा ही हमने, आम बन जाएगा जिससे आमाशय में उत्क्लेश होता है। उत्क्लेश मतलब एक नॉजिएटेड फीलिंग आएगा, कंटेंट्स को बाहर निकालने की इच्छा होगी, और इसी उत्क्लेश होने पर वायु इन उत्कृष्ट दोषों को, अब ऑब्वियसली वायु का काम क्या है, नॉर्मलाइज करना, इक्विलिब्रियम में लाना। तो उत्क्लेश आ रहा है तो वो क्या करेगा, जो कंटेंट्स है वो बाहर मुख मार्ग से बाहर की ओर ले आएगा। अब संप्राप्ति घटक देख लीजिए क्या है। दोष वात है, कफ प्रधान त्रिदोष है, ठीक है। वात क्या होगा, उदान समान। कफ क्या होगा, बोधक और क्लेदक। दुष्य रस धातु, धातुमल कफ होता है। अग्नि जठर अग्नि, अग्नि दुष्टि मंद अग्नि, आम अग्नि जन्य। स्रोतस अन्नवाह, स्रोत दुष्टि संग विमार्ग गमन। उद्भव स्थान अधिष्ठान आमाशय, संचार स्थान अन्नवाही धमनी। व्यक्त स्थान अन्नवाह स्रोतस, व्याधि स्वभाव अशुकारी, प्रभाव साध्यता साध्यता साध्य होगा, रोग मार्ग अभ्यंतर, रोग भेद 5। तो 5 प्रकार के छर्दी देखे जाते हैं, ओके। देन इसका पूर्व रूप क्या क्या हो जाएगा, तो हम लोग देखते हैं कि वॉमिटिंग जब आने लगता है तो क्या क्या होता है उसमें। नॉजिएटेड होगा, सलाइवेशन, देखते क्या है। फर्स्ट है प्रसेक, मतलब सलाइवेशन। देन उत्क्लेश, वॉमिटिंग सेंसेशन, ऐसा लग रहा है वॉमिट आ रहा है। देन रिलास, नॉजिएटेड, अरुचि, एनोरेक्सिया। उद्गार रोध, बेल्चिंग आना बंद हो जाएगा। अन्न द्वेष, नो डिजायर फॉर फूड। देन लाला स्राव का पतला होना, थिन वाटरी सलाइवरी सिक्रेशंस। फिर अम्ल उद्गार, एसिड इरक्टेशंस। मुख का स्वाद नमकीन होना, सॉल्टी टेस्ट ऑफ द माउथ। अब भेद क्या है, तो भेद 5 है हमने बताया। वातिक, पैतिक, कफज, सन्निपातज, और 2 अलग होते हैं। चरक के अनुसार है द्विष्टार्थ और सुश्रुत के अनुसार है आगंतुज, ओके। तो ये डिफरेंस देखा जाता है। और ओके, नाउ क्लिनिकल फीचर्स क्या होगा, तो लक्षण सर्दी का क्या क्या होता है। फोर्सफुल एक्सक्लूजन ऑफ द फूड फ्रॉम द माउथ, ऑब्वियसली वॉमिट हो रहा है तो ऊपर की तरफ से निकलेगा। एंड बॉडी एक होगा, बिटर टेस्ट ऑफ द माउथ, ओके। नाउ वातिक छर्दी जो होता है उसका क्या स्पेसिफिक सिम्टम्स दिखाई देता है, हृदय तथा पार्श्व में पेन। तो हमने ज्यादातर देखा है वात में क्या होता है, पेन से एसोसिएटेड होता है, ओके, तो इसमें पेन होगा।
ड्राइनेस ऑफ द माउथ होगा, ओके। देन बाउट्स ऑफ कफ, होर्सनेस ऑफ वॉइस विथ पेन इन हेड, अम्बिलिकल रीजन एंड नीडिंग सेंसेशन इन द बॉडी। तो ऐसे होगा कि बहुत ज़्यादा कफ होगा, ओके। देन वॉइस भी होर्स हो जाएगा, पेन होगा, हमें पता है ये पेन एसोसिएटेड है वातज से। देन इसमें क्या होगा, वेग युक्त डकार शब्द निकलना, फोर्सफुल नॉइजी बेल्चिंग। फिर थिन फ्रोदी ब्लैकिश वॉमिटस, इसमें ब्लैकिश वॉमिटस होता है, याद रखना। जहाँ पे भी हम देखेंगे ज़्यादातर डिजीजेस में, तो वात को ब्लैक से मतलब ज़्यादातर सिग्निफाई किया जाता है, तो ब्लैकिश होगा यहाँ पे। देन फोर्सफुल वॉमिटिंग। सिमिलरली पित्तज में क्या होगा, पित्तज में मूर्छा होगा। हम जानते हैं दाह होता है, ओके, पित्त की वजह से तो मूर्छा हो जाता है, तो इसमें भी मूर्छा है। पिपासा होगा, मुखशोष होगा, है ना, तो पित्त के कैरेक्टर्स है ये। देन बर्निंग सेंसेशन इन हेड, थ्रोट एंड आइज, ऑब्वियसली पित्त है तो ब्लैकआउट हो जाएगा, वर्टिगो है। इसमें जो वॉमिट का कलर होता है वो है येलो ग्रीन एंड हॉट एंड बिटर टेस्ट ऑफ द वॉमिट, ठीक है। स्मोकी एंड बर्निंग वॉमिटर्स, ऐसा लगेगा कि अंदर से धुआं आ रहा है ना। कफज छर्दी क्या होता है, इसमें तंद्रा, तंद्रा कफ का लक्षण है। देन माउथ में कैसा टेस्ट हो जाएगा, स्वीट टेस्ट होता है, ये भी कफ का होता है। एक्सेसिव सलाइवेशन, कफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, बहुत ज़्यादा सलाइवेशन होना, कि प्रसेक। देन फीलिंग ऑफ फुलनेस, एक्सेसिव स्लीपीनेस, है ना, अति निद्रता। देन एनोरेक्सिया एंड हैवीनेस ऑफ द बॉडी, स्टिकी सॉलिड एंड स्वीट वॉमिटस। अब सन्निपातज, सन्निपातज मतलब जितने भी दोष है, त्रिदोष, उनका कॉम्बिनेशन में होगा। जैसे पेन होगा वात की वजह से, इम्प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फूड, एनोरेक्सिया, बर्निंग सेंसेशन एंड पॉलीडिप्सिया, डिस्निया, डायबिटीज। एंड वमन लवण, अम्ल, नीलवर्ण का गाढ़ा उष्ण तथा रक्त युक्त होता है। तो ये सन्निपातज जो होते हैं इतने एक्सट्रीम होता है कि कभी कभी ब्लड भी बाहर निकलने लगता है। तो ये हो गया। नाउ चरक ने क्या कहा था, दुष्टार्थ, ठीक है। तो द्विष्टार्थ मतलब क्या होता है, द्वेष युक्त गंध के सूंघने या द्वेष युक्त और विभत्स वस्तुओं को देखने, मतलब कुछ भी अगर कचरे के अगर ढेर के बगल से निकल रहे तो वो क्या है, द्विष्टार्थ है, मतलब वो अप्रोप्रिएट नहीं है, उसकी वजह से क्या है, गंदे स्मेल आ रहे हैं, अजीब सा वॉमिटिंग फील होता है, तो वो द्विष्टार्थ है। अब है तो सेम चीज सुश्रुत ने भी बोला है लेकिन नाम अलग दे दिया है, तो उन्होंने कहा आगंतुक छर्दी, ओके। नाउ इसके लक्षण क्या होंगे, उदर शूल होना, हृदलास का अत्यधिक होना, कृमिज हृदरोग सम लक्षण, ओके। नाउ प्रोग्नोसिस, अगर वमन रोग से पीड़ित व्यक्ति क्षीण है, देन वमन का वेग अधिक रूप से निकलना, वमन का चंद्रिका युक्त होना, तो ये याद रखना, एग्जाम्स में पूछा जाता है। वमन का चंद्रिका युक्त लक्षण कौन सा है, असाध्य होता है, ओके। देन वमन के सभी उपद्रवों का उपस्थित होना, तो ये चारों जो है वो है असाध्य के लक्षण। देन सुश्रुत ने बोला है उपद्रव युक्त वमन होना, वमन का रक्त युक्त या चंद्रिका युक्त होना, देन छर्दी का लगातार होना, ओके। कॉम्प्लिकेशंस ये है, काश, श्वास, ज्वर, हिक्का, तृष्णा, रेस्टलेसनेस, हृदरोग, तमह, ओके। सो यहाँ पे हमारा छर्दी खत्म।